नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आज है नया साल 1 जनवरी 2022। नए साल की आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अखिलेश यादव के करीबी पुष्पराज के घर और दफ्तरों पर पड़ा आईटी का छापा। लखनऊ सहित 50 जगहों पर सर्चिंग है जारी। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार असली पी पर छापा पड़ ही गया है। 200 करोड़ी पीयूष जैन के घर छापे के बाद बार बार यह बात सामने आ रही थी कि आयकर अफसरों ने गलती से पी के चक्कर में पीयूष जैन के घर पर छापा मार दिया, जबकि निशाना दूसरे वाले पी यानी कि एमएलसी पुष्पराज जैन पप्पी थे। खैर 8 दिन बाद उस गलती को आयकर अफसरों ने ठीक कर लिया। शुक्रवार सुबह 7 बजे आयकर अफसर पप्पी के कन्नौज स्थित घर पर पहुंच गए। थोड़ी देर में ही खबर आने लगी कि सिर्फ कन्नौज ही नहीं बल्कि कानपुर, हाथरस, नोएडा और अंबेडकर नगर में भी पप्पी की फैक्ट्री और ऑफिसेज में छापेमारी हुई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पप्पी ने 2022 के लिए 22 फूलों से बना समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। वह अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। सिर्फ पप्पी जैन के यहाँ ही नहीं बल्कि आईटी ने यूपी में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इससे यूपी की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। इन 50 में से 6-7 ठिकाने पप्पी जैन के हैं। जैन के लखनऊ के अलावा कन्नौज, कानपुर, नोएडा और हाथरस के ठिकानों पर सुबह से ही सर्चिंग जारी है, लेकिन अभी तक कोई खबर बाहर नहीं आई है कि कितना कैश बरामद हुआ है या फिर कोई भी ऐसी अनहोनी हुई है या नहीं। ऐसी कोई खबर अभी तक लीक नहीं हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। वैज्ञानिकों ने बताए ओमिक्रॉन के लक्षण। स्किन पर रैसेज और असामान्य खुजली हो तो सावधान होने की है आपको जरूरत। कोविड टेस्ट जरूर से करवाएं ऐसी सिचुएशन में। जी हां दोस्तों, अब तक ओमिक्रॉन के लक्षणों को लेकर कोई पुख्ता रिसर्च सामने नहीं आई थी, लेकिन दोस्तों अब इसके लक्षणों को लेकर वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है। किंग्स कॉलेज लंदन और स्वास्थ्य विज्ञान कंपनी GOE के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मरीजों को स्किन पर असामान्य रेशे और खुजली हो रही है तो यह ओमिक्रॉन हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक स्किन पर अचानक चकत्ते आ जाते हैं, इसके कारण बहुत ज्यादा खुजली होती है तो यह ओमिक्रॉन के लक्षण हो सकते हैं। इसमें अधिकतर कोहनी, घुटने और हाथ और पैरों के पीछे या फिर छोटे लाल और खुजली वाले चकत्ते बनते हैं जो हफ्तों तक आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर भी कुछ इस तरह के निशान दिखाई दे रहे हैं तो आपको कोरोना की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन में अभी तक ऐसे गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अंडर 19 एशिया कप, श्रीलंका को हरा 8वीं बार एशिया कप विजेता बना भारत। विश्व कप के लिए तैयारियां हो गई है शुरू। जी हां दोस्तों, अंडर 19 एशिया कप चैंपियन बन गई है भारत। उसने शुक्रवार को दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को DLS मेथड के तहत 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही जूनियर टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा जमाया है। दोस्तों भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हारने के बाद टूर्नामेंट में जोरदार वापसी की और फाइनल में श्रीलंका को धूल चटाई। फाइनल मुकाबले की पहली पारी में बारिश ने खलल डाला और मैच को 50 ओवर से घटाकर 38 ओवर तक सीमित करना पड़ा। बारिश आने तक श्रीलंकाई पारी के 32 ओवर पूरे हो चुके थे और ब्रेक के बाद उन्हें सिर्फ 6 ओवर खेलने को मिले। हालांकि भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई बल्लेबाज पूरी तरह से विफल रहे और निर्धारित 38 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 106 रन बना पाए। 32वें ओवर तक श्रीलंका ने 7 विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में DLS नियम से 102 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे भारत ने आसानी से हासिल कर लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मुंबई में बढ़ा कोरोना वायरस का संक्रमण। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कई चीजों पर रहेगी पाबंदी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। मुंबई की स्थिति भी चिंताजनक है। ऐसे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुंबई पुलिस ने लोगों के लिए शुक्रवार को खास गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत नए साल से पहले मुंबई में धारा 144 को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही समुद्र तट, खुले मैदानों, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, गार्डन, पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जाने पर शाम 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। यह नियम हर रोज लागू होगा। दोस्तों मुंबई पुलिस की ओर से जारी किए गए नियमों में कहा गया है कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि इनका उल्लंघन ना हो। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शादी समारोह में अब 50 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम में भी 50 लोग ही एकत्रित हो सकते
सकते हैं। इससे अधिक लोगों के आने की पाबंदी रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नए साल पर सरकार का तोहफा, अब महंगे नहीं होंगे कपड़े, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कई राज्यों की मांगों को ध्यान में रखते हुए कपड़ों पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया है। वित्त मंत्री ने 46वें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद यह जानकारी दी। सरकार के इस फैसले से साफ है कि 1 जनवरी से जीएसटी दर बढ़ने की वजह से महंगे होने जा रहे कपड़े अब उसी रेट पर मिलते रहेंगे। ऐसे में यह लोगों के लिए नए साल पर किसी तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यह जानकारी आई थी कि अब कपड़ों पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया जाएगा। इससे आम लोगों पर बेहद ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन की चौथी बूस्टर शॉट देने वाला पहला देश बना इजराइल। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई देश कोरोना वैक्सीन के प्रभाव पर भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ने संक्रमण से निपटने के लिए बूस्टर डोज की प्रभावशीलता पर भी जोर दिया है। इसी बीच इजराइल ने गुरुवार को अपने नागरिकों को वैक्सीन की चौथी बूस्टर शॉट का तोहफा दे दिया। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच चौथी बूस्टर शॉट को मंजूरी देने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक नचमन एश ने बताया कि आज मैंने कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए चौथी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा उन अध्ययनों के आलोक में किया जो देश की कमजोर इम्यूनिटी वाली आबादी के लिए चौथी वैक्सीन सहित अन्य वैक्सीन के लाभ को दिखाते हैं। ओमिक्रॉन के इस प्रकोप में सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं लोगों को है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को 4000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए, जो सितंबर के बाद से नहीं देखे गए। स्वास्थ्य मंत्री हेरोविज ने कहा कि इजराइल कोरोना की 5वीं लहर में था। यहां ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कंगना रनावत की फिर बड़ी मुश्किलें, मुंबई में दर्ज हुई शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत के खिलाफ अधिवक्ता आशीष राय और अंकित उपाध्याय के माध्यम से पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में हाल ही में कंगना रनावत द्वारा दिए गए एक बयान, भीख मांगने में मिली आजादी के खिलाफ कार्यवाही के लिए मुंबई के कांग्रेस महासचिव भरत सिंह द्वारा पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। कंगना रनावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए विले पार्ले थाने में पुलिस शिकायत की गई। शिकायत के तहत बताया गया है कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत ने दुनिया भर में प्रसारित साक्षात्कार के माध्यम से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जिससे भारतीय नागरिकों, महान पूर्व स्वतंत्रता सेनानियों, वीरों और पूर्व नेताओं की राष्ट्रीय गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंची है। इसे राष्ट्रीय गरिमा के खिलाफ और असंवैधानिक बताया गया है। बयान की तुलना देश में दंगों और दहशत की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए की गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंगना रनावत आजादी और महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयानों के चलते लगातार विवादों में रही है। कंगना ने एक बयान में यह कहा था कि देश को आज़ादी 2014 में मिली, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी को लेकर उन्होंने कहा था कि दोनों गाल आगे करने से आज़ादी नहीं भीख मिलती है। इस बयान पर भी ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या कंगना रनावत के बयान सही थे या कहाँ तक गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अब दोस्तों इसके बाद में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। चेन्नई में बहुत भारी बारिश की आशंका, अगले 48 घंटे राहत की कोई संभावना नहीं, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का। दोस्तों क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने चेन्नई शहर में अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने डेल्टा जिलों और पौंडीचेरी में भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की है। चेन्नई सहित कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। नागपट्टनम के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच गुरुवार को भारी बारिश होने का अनुमान जता पाने में विफल रहने में चेन्नई क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की विफलता चर्चा का विषय भी बनी है। वहीं दोस्तों इसके अलावा अन्य राज्यों की बात की जाए तो अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावनाएं हैं। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। गंगा के मैदानी इलाकों में घना कोहरा बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा तमाम मैदानी क्षेत्रों में भयंकर सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 2021 को शेयर मार्केट ने कहा गुड बाय, साल के आखिरी दिन भी चढ़ा बाजार। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार ने 2021 के अंतिम दिन अच्छी बढ़त बनाई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 वाले निफ्टी 50 में 150 अंकों की बढ़त देखी गई, तो बीएसई सेंसेक्स में 459 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। आज निफ्टी 0.87% बढ़कर 17,354 पर, तो बीएसई सेंसेक्स 0.80% गिरकर 58,253 पर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी बैंक 418.10 अंकों के उछाल के साथ 35,481.7 पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, दक्षिण अफ्रीका ने नाइट कर्फ्यू हटाया, कहा कोरोना की चौथी लहर का पीक हुआ खत्म। जी हां दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण से जूझ रहे हैं। वायरस को फैलने से रोकने के लिए जहां कोरोना के नियमों में सख्ती बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है, वहीं इसी बीच दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना की चौथी लहर से पार पाने का ऐलान कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। लोगों के मूवमेंट पर लगी पाबंदी हटाने के साथ सरकार ने यह भी कहा है कि कार्यक्रमों में सीमित लोगों को ही एंट्री मिलेगी। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक देश में टीकाकरण और स्वास्थ्य क्षमताओं के आधार पर महामारी को लेकर जारी प्रतिबंधों में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकारी बयान में कहा गया है कि देश में कोरोना के मामले निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। सभी संकेत बता रहे हैं कि देश ने चौथी लहर की आशंका को पार कर लिया है। 25 दिसंबर से नए मामलों की संख्या में 29.7% की कमी देखी गई। इंडोर होने वाले कार्यक्रमों में 1000 और बाहर होने वाले कार्यक्रमों में 2000 लोग ही शामिल हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जहां एक और दुनिया के देश कोरोना महामारी की वजह से पाबंदियां लगा रहे हैं, वहां सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश अब पाबंदियों में छूट दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साल 2021 में कमाई के मामले में अंबानी रहे पीछे। गौतम अडानी की संपत्ति 3.15 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। अंबानी ने कमाए 98,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की संपत्ति साल 2021 में 3.15 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। इसी दौरान दानदाता, निवेशक और बिजनेसमैन अजीज प्रेमजी ने मुकेश अंबानी से ज्यादा कमाई की। ब्लूमबर्ग की इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की संपत्ति 6.81 लाख करोड़ रुपए रही। पूरे साल के दौरान उनकी कमाई 98,800 करोड़ रुपए बढ़ी, जबकि गौतम अडानी ने 3.15 लाख करोड़ रुपए कमाए। उनकी कुल संपत्ति 5.72 लाख करोड़ रुपए रही। दोस्तों, दुनिया में मुकेश अंबानी 12वें नंबर पर हैं और अडानी सबसे अमीरों की सूची में 14वें नंबर पर हैं। दुनिया के टॉप 10 अमीर अरबपति बिजनेसमैन की लिस्ट में कोई भी भारतीय नहीं है। अडानी की कुल 6 लिस्टेड कंपनियां हैं जिन्होंने साल 2021 में सॉलिड फायदा निवेशकों को दिया। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर ने 2.45 गुना का रिटर्न दिया। अडानी ट्रांसमिशन ने 288% और अडानी टोटल गैस ने 351% का लाभ दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ महंगा, चांदी की भी कीमतें बढ़ी। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में आज यानी कि साल के आखिरी दिन सोने के भाव में तेजी देखने को मिली। वहीं चांदी की कीमतों में अच्छा उछाल दर्ज किया गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दाम में 144 रुपए की तेजी आई, जबकि चांदी 664 रुपए बढ़ गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का दाम 144 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी के बाद 46,874 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी 664 रुपए की तेजी के बाद 61,015 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो प्राइसेस टुडे, 3 दिन बाद बिटकॉइन में आया उछाल। 3 दिन से लगातार थी गिरावट। जी हां दोस्तों, लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार यानी कि साल 2021 के आखिरी दिन को क्रिप्टो करेंसी बाजार ने थोड़ी बढ़त दिखाई। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पिछले 24 घंटे के दौरान 1.55% की बढ़ोतरी देखी गई। आज क्रिप्टो करेंसी बाजार का पूंजीकरण $2,221 बिलियन रहा। इसमें बिटकॉइन का प्रभुत्व बढ़कर 40.20% हो गया। इथेरियम का बाजार 20.1% रहा। इससे पिछले 24 घंटे में बड़ी करेंसीज बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, कार्डोना, XRP और टेरा के कॉइन्स में उछाल आया है, जबकि बिनास कॉइन और टेथर में हल्की गिरावट देखी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने चीन की इस दुखती रग पर रखा हाथ, गीदड़ भभकी पर उतर आया ड्रैगन। जी हां दोस्तों, चीन के लिए तिब्बत और ताइवान 2 ऐसी कमजोर नसें हैं जिनका नाम लेते ही वह गीदड़ भभकी देने पर उतारू आ जाता है। अब निर्वासित तिब्बती सरकार के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पर चीन ने कई भारतीय सांसदों से नाराजगी जताई है। दिल्ली में चीनी दूतावास ने इस संबंध में कई भारतीय सांसदों को विरोध पत्र भेजकर दोबारा ऐसी गलती न दोहराने का आग्रह किया। भारत में चीनी दूतावास
पास के पॉलिटिकल काउंसलर झोउ योंगशेई ने भारतीय सांसदों को पत्र भेजकर कहा कि वे चीन के अलगाववादी और अवैध संगठन के किसी भी कार्यक्रम में शामिल न हो और न ही उससे कोई संबंध रखें। पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार ने माना है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के जनवादी गणराज्य के क्षेत्र का हिस्सा है और चीन अपने देश में तिब्बती स्वतंत्रता बलों की ओर से संचालित किसी भी अलगाववादी गतिविधियों का दृढ़ता से विरोध करता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ शुरू, 50% कोरोना मरीजों में मिला नया वेरिएंट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के मामले धीरे धीरे सामुदायिक स्तर पर फैल रहे हैं। यही वजह है कि ओमिक्रॉन की वजह से आने वाली तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच मेट्रो शहर के सभी कोविड-19 पॉजिटिव नमूनों को जीनोम संक्रमण के लिए भेजा जा रहा है। एक सरकारी सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में मिले हाल ही के 18% कोरोना पॉजिटिव नमूनों में ओमिक्रॉन मौजूद था। इस बीच स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए नए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में ओमिक्रॉन के 309 मामले दर्ज किए गए हैं। देश में इस स्वरूप के मामले अब बढ़कर 1270 हो गए हैं। सामने आए 1270 मामलों में से 374 लोग स्वस्थ हो गए हैं और अन्य स्थानों पर चले गए हैं। भारत में महाराष्ट्र में सबसे अधिक 450 मामले सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 320, केरल में 109 और गुजरात में 97 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इत्र कारोबारी पप्पी के ठिकानों पर रेड से भड़के रामगोपाल यादव, बीजेपी पर निकाली भड़ास। जी हां दोस्तों, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से कर चोरी करके इकट्ठा किए गए करोड़ों रुपयों की बरामदगी के बाद जांच एजेंसियों ने अब बाकी इत्र कारोबारियों पर छापेमारी शुरू कर दी है। जिन कारोबारियों के ठिकानों पर रेड पड़ी उनमें समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन पप्पी भी शामिल है। पप्पी पर छापेमारी के बाद SP के नेता लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। SP सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसा है कि जब चुनाव आते हैं तो समाजवादियों के यहाँ ही छापे पड़ते हैं, दूसरों के यहाँ छापे थोड़े ही पड़ेंगे। जो बीजेपी को हराने जा रही है उसी पार्टी के यहाँ तो छापे पड़ेंगे, यह हम लोग जानते ही हैं। इसमें हम लोगों के लिए हैरानी की कोई बात नहीं है। मोदी सरकार पर भड़ास निकालते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि इससे पहले भी SP के 3 लोगों के यहाँ छापे पड़े थे। ये छापे मैनपुरी और मऊ में पड़े थे, लेकिन चुनाव की वजह से छापे पड़ रहे हैं। लेकिन रेड डालने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि जब जब सत्ता में बैठे हुए लोगों की असल मंशा को पब्लिक पहचान लेती है तो उन्हें इसका दंड भुगतना पड़ता है। इसी तरह का खामियाजा भुगतना पड़ा उन्हें। पंजाब से बिहार तक केवल 1 सीट मिली थी, अब यूपी में भी यही होने जा रहा है। यूपी में पड़ रहे हर एक छापे के बाद बीजेपी की 10 सीटें कम होती जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में सोने की नदी, मिट्टी में दबे 250 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति, सर्वे में अरबों का सोना छिपा होने का हुआ खुलासा। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में पहाड़ियों के बीच 56 साल पुरानी नदी इतनी गहरी मिली है कि कई पहाड़ इसमें धंस चुके हैं। 56 वर्षों में यहाँ इतनी कीमती मेटल निकल चुके हैं कि अब यहाँ की मिट्टी भी सोने के भाव बिक रही है। तकरीबन 8 किलोमीटर में फैली इस मिट्टी की कीमत 250 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। एक विदेशी एजेंसी के सर्वे में भी यहाँ सोना होने की पुष्टि हो चुकी है। नदी के बनने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है दोस्तों। कॉपर माइन से निकलने वाले तांबे के वेस्ट को यहाँ पाइप के जरिए छोड़ा जाता है। इस वजह से यहाँ सोने चांदी के कई मिनरल जमा हो गए और एक पूरी नदी बन गई। देखने में भले ही यह कचरा लगता हो, लेकिन इसकी कीमत करोड़ों में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मोबाइल हैंडसेट कंपनी Xiaomi और Oppo ने किया टैक्स कानून का उल्लंघन, 1000 करोड़ रुपए भरना पड़ सकता है टैक्स। जी हां दोस्तों, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी Xiaomi और Oppo पर टैक्स कानून उल्लंघन करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। टैक्स विभाग ने 21 दिसंबर 2021 को इन विदेशी मोबाइल संचार और मोबाइल हैंडसेट निर्माण कंपनियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के मामले में पूरे देश में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और NCR राज्यों के विभिन्न परिसरों को कार्रवाई में शामिल किया गया है। इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई में पता चला है कि ये 2 प्रमुख कंपनियों ने विदेशों में स्थित अपने समूह की कंपनियों को और उनकी तरफ से रॉयल्टी के तौर पर 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया। तलाशी कार्रवाई के दौरान जुटाए गए तथ्यों और सबूतों के आलोक में इस तरह के खर्च का दावा सही नहीं माना जा सकता। तलाशी अभियान में पाई गई अनियमितताओं के कारण दोनों कंपनियों पर 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड
क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विदेशी धरती पर भारत के कौन से खिलाड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि कौन से खिलाड़ी ने विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं भारत की ओर से खेलते हुए, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।